स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? वेरी गुड। ठीक ही रहे, वैसे तो ठीक होंगे लेकिन फिर भी ठीक रहें, अपने आप को सैनिटाइज रखें, मास्क पहने, अपनी एहतियात लाजमी करें, ठीक है, ताकि हम जल्दी से इससे निपट सकें और हम लोग स्टडीज की तरफ दोबारा आ सकें। जैसा कि आप सब जानते हैं, आई एम योर मैथ्स टीचर और फर्स्ट लेक्चर आप लोगों को ट्यूसडे को प्रोवाइड कर दिया गया था। अब आप लोगों का है ये सेकेंड लेक्चर, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने पहला लेक्चर सुना होगा। अगर कोई भी उसके अंदर इशू है, कुछ भी परेशानी होती है तो आप टेक्स्ट करें, हम आपको जरूर इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे। हम ग्रुप में मुसलसल आपके साथ इन टच रहेंगे, लेकिन इग्नोर मत करें, इसको समझें ताकि आप स्टडीज के साथ साथ भी इन टच रह सकें। ओके, मैं तो फिर से रिव्यू कर देती हूँ कि लेक्चर नंबर 1 में मैंने आप लोगों को, अभी मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर हूँ, अभी मैं किसी चैप्टर पर नहीं आई हूँ। मैंने आपको पहले बता दिया था कि बेसिकली जो पहला टॉपिक है यूनिट का वो है सेट्स, लेकिन हम सेट्स पर बाद में आएंगे। उसके अंदर जो चीज जरूरी है ना वो पहले हम समझ लें, तो इसीलिए मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था। तो लास्ट लेक्चर में जो चीज हमने पढ़ी थी वो पढ़े थे हमने नंबर्स की डिफरेंट नेम्स, कि डिफरेंट किस्म के नंबर्स हैं। नंबर 1 होल नंबर्स, नंबर 2 नेचुरल नंबर्स, नंबर 3 इवन नंबर्स, नंबर 4 ऑड नंबर्स। जी, तो मैंने आपको बताया था कि जो होल नंबर्स है वो है जब हम काउंटिंग कहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे, 0 से लिखना स्टार्ट कर देंगे। 0 1 2 3 ऑनवर्ड्स सारे लिखना शुरू कर देंगे तो वो हमारी कौन सी काउंटिंग कहलाएगी, होल नंबर्स कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स हमारी वो काउंटिंग होती है जब हम काउंटिंग कहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 ऑनवर्ड, मतलब 1 2 3 4 यहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं तो हमारे होते हैं नेचुरल नंबर्स। जी, इवन नंबर्स तो पता ही है, वो नंबर्स जो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएं, 0 2 4 6 8 10 12 14 16 ये सारे। और इसी का उलट ऑड नंबर था, और ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 के टेबल से डिवाइड ना हो, मतलब 2 के टेबल में ना आए, फिर उसके अलावा किसी भी टेबल में आ जाए लेकिन 2 के टेबल में ना आते हो। ठीक हो गया, तो ये आपका है लास्ट लेक्चर का रिव्यू। अब आज हम चलते हैं नेक्स्ट पर। आज भी सेम वही चीज है, लेकिन आज मजीद आपको 2 नंबर्स मजीद पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। नंबर 1 प्राइम नंबर्स। व्हाट? प्राइम नंबर्स। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर प्राइम नंबर्स, PRIME, प्राइम नंबर्स। जी स्टूडेंट्स, डेफिनेशंस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी नहीं लिखवाई थी, और मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को वर्कशीट प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो आप लोग देख लीजिएगा और साथ मेरे लेक्चर्स उसको मैच कर लीजिएगा, तो आपको वो लिखी हुई बात और जो मैं आपको समझा रही हूँ वो दोनों समझ आ जाएगी, तो आप लोग के लिए ईजी हो जाएगा। ठीक हो गया, तो प्राइम नंबर्स आपको अब मैं करवाने लगी हूँ। इसकी भी मैं आपको डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगी, समझाऊंगी जस्ट आपको, ठीक है। तो आप सामने अपनी वो वर्कशीट खोलिएगा, साथ वो डेफिनेशन देखें और साथ जो मैं आपको समझा रही हूँ उसको मैच करें। ओके, अपनी बेशक एक रफ कॉपी हाथों में रखें, जिससे साथ साथ आप खुद भी नोट करते जाएं अपनी वर्डिंग में कि मैंने ये बताया, मैंने ये बताया, ठीक है। ओके, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? अच्छा, प्राइम नंबर्स बेसिकली वो नंबर्स हैं जो मखसूस हो, मोस्टली मतलब हर टेबल में ना आते हो, जस्ट 2 टेबल्स में आते हो। ओके, क्या बात बोली मैंने? प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है। असल डेफिनेशन की ये है कि वो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों। बेसिकली फैक्टर इज अनदर नेम ऑफ टेबल। हम ये बोलेंगे 2 टेबल्स हो, 3 टेबल्स हो, जिसे हम बोलते हैं 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का, तो हम ये बोल सकते हैं कि फैक्टर ऑफ 2, फैक्टर ऑफ 3, मतलब 2 के टेबल का, 3 के टेबल का। ये फैक्टर एक वर्ड है, फैक्टर, FACTOR, ये टेबल की जगह वर्ड यूज होता है, ठीक है। मतलब अब मैं टेबल नहीं बोलूंगी आपको कि वो 2 के टेबल में, बोलूंगी फैक्टर ऑफ 2 कि वो 2 के फैक्टर है, मतलब 2 का टेबल। ओके, तो प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जो सिर्फ 2 टेबल्स में आते हैं, सिर्फ 2, ना 2 से कम में ना 2 से ज्यादा में, आते ही 2 में, मखसूस मतलब पाबंदी है उस नंबर की कि भाई 2 में रहना है, 2 से ना आगे जाना है ना 2 से पीछे जाना है। तो अब आप काउंटिंग लिखें और सोचें कि कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो सिर्फ 2 टेबल्स में आते हैं और किसी टेबल में ना आते हो। ओके, नेक्स्ट चीज क्या होती है, जो 2 टेबल्स में भी आते हो ना वो भी एक सिलेक्टिव है, कि मतलब इन्हीं में आते हो, इसके अलावा किसी टेबल में ना आते हो। नंबर 1 के टेबल में तो लाजमी आता हो, वो नंबर 1 के टेबल में आता हो, और 1 के टेबल में हर नंबर आता है, ठीक है, हर नंबर, 1000 lakh 100 9 4 5 6 सिवाय 0 के, बल्कि 0 भी आता है 1 0 से 0, लेकिन हम 1 से मोस्टली शुरू करते हैं, तो 1 के टेबल में हर नंबर आता है। तो 2 टेबल्स में से
टेबल हो और दूसरा टेबल उसका अपना हो। मतलब फॉर एग्जांपल आप एक नंबर लिखें 3, ठीक है। अब ये 3 नंबर अगर तो सिर्फ 2 टेबल्स में आता है तो ये प्राइम है, और अगर ये 2 से कम में या 2 से ज्यादा टेबल्स में आता है तो ये आपका प्राइम नहीं है। अब हम देखते हैं 3 किस किस टेबल में आता है। जी सबसे पहले तो ये देखें कि क्या 3 1 के टेबल में आता है। यस, 1 के टेबल में हर नंबर आता है, तो 3 1 के टेबल में तो आता है। उसके बाद 3 किस टेबल में आता है? क्या 2 के टेबल में आता है? नो। क्या 3 के टेबल में आता है? यस, 3 इसका अपना टेबल है। 3 का मतलब 3 नंबर का अपना टेबल है 3, तो 3 के टेबल में आता है 3 1 जा 3। अब सोचें क्या इसके अलावा किसी में आता है ये? 4 नो, 5 नो। मतलब ये नंबर 3 सिर्फ 2 टेबल्स में आता है, एक 1 में और एक अपने में। तो ये कौन सा नंबर कहलाया? प्राइम नंबर, क्योंकि ये अपने टेबल में आ रहा है सिर्फ और 1 के टेबल में आ रहा है। ठीक है, तो वो नंबर्स जो सिर्फ 2 टेबल्स में आए, एक 1 के टेबल में और एक अपने टेबल में, तो वो आपका नंबर कहलाता है प्राइम नंबर। ठीक है, ये होते हैं प्राइम नंबर। अब जैसे हम शुरू करते हैं 1 से। क्या 1 प्राइम नंबर है? 1 किस किस टेबल में आता है? जस्ट 1 के टेबल में। ये तो सिर्फ एक ही टेबल में आता है, तो क्या ये प्राइम नंबर कहलाएगा? नो, ये प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। वेरी गुड, क्योंकि मैंने आपको क्या बात बोली कि 2 टेबल्स में आता हो, ना 2 से कम में ना 2 से ज्यादा, तो ये तो एक ही टेबल में आता है, तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 2 पर। क्या 2 प्राइम नंबर है? बताएं, 2 किस किस टेबल में आता है? 2 ऑब्वियसली 1 के टेबल में आता है, और 2 किस टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है। क्या इसके अलावा किसी टेबल में आता है 2? 3 में? नो। 4 में? नो। तो मतलब 2 आपका फर्स्ट प्राइम नंबर है। काउंटिंग का जो पहला नंबर प्राइम नंबर में आता है वो कौन सा आता है? 2, क्योंकि ये सिर्फ 2 टेबल्स में आता है। ओके, ऑनवर्ड हम 3 चेक कर चुके हैं, तो 3 तो वैसे ही प्राइम नंबर है। नेक्स्ट 4 नंबर किस किस में आता है? ऑब्वियसली 1 में आता है, 1 में तो आता ही आता है। यस, 4 और किस में आता है? अपने टेबल में भी आता होगा। क्या इसके अलावा 4 और किसी टेबल में आता है? जी बिल्कुल, 4 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में। तो ये तो फिर 3 टेबल्स हो गए। ठीक है, मैंने आपको बोला कि सिर्फ 2 टेबल्स में आता है, जबकि ये कितने टेबल्स हो गए? 3, एक 1 का, एक 2 का, एक अपना टेबल। तो मतलब 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 2 से ज्यादा टेबल्स में नंबर आता है। ओके, 4 के बाद 5 भी आपका 1 के टेबल में और अपने टेबल में आता है, और किसी टेबल में नहीं आता, चाहे किसी से भी आप लड़ाई कर लें, ये और किसी टेबल में नहीं आता होगा। ठीक है, 5 के बाद 6 भी ज्यादा टेबल्स में आता है। 7, ठीक है, 7 आपका आता है। ऑनवर्ड आपका इसी तरह ये चलता रहता है। एक शॉर्टकट की आप ये समझ सकते हैं कि ज्यादातर ऑड नंबर्स होते हैं जो प्राइम में आते हैं। ज्यादातर सारे ऑड नंबर से ज्यादातर रट्टा ना शुरू करते हैं 1 3 5 7 9 11 13 सारे के सारे प्राइम नंबर्स नहीं, ज्यादातर ऑड नंबर्स हैं जो आपके प्राइम में आते हैं। सिर्फ 2 वो इवन नंबर है जो आपका प्राइम में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके थे प्राइम नंबर। सिर्फ 2 उसमें इवन नंबर है जो प्राइम में आते हैं, बाकी और कोई इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, इसका एक और चीज सिंबल, तो सिंबल इसमें क्या होता है? कैपिटल पी। तो सिंपल कैपिटल पी भी देंगे तो आप समझ जाइएगा कौन से नंबर्स की बात है? प्राइम नंबर्स की बात है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कंपोजिट। इसका उलट, प्राइम नंबर्स का उलट है कंपोजिट, COMPOSITE। कंपोजिट नंबर्स, जी इसका उलट है। जैसे इवन और ऑड में कंपैरिजन है ना, इवन मुझे 2 के टेबल में आए और ऑड मुझे 2 के टेबल में ना आए। सेम केस, प्राइम नंबर्स वो जो 2 टेबल्स में सिर्फ आए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, और कंपोजिट नंबर्स वो जो 2 से ज्यादा टेबल्स में आते हैं, कम ना हो ज्यादा, मतलब 3 में आ जाए, 4 में आ जाए, 5 6 10 12 20 25 जितनों में भी आ जाए, लेकिन 2 से ज्यादा, एटलीस्ट 3 टेबल्स में तो वो नंबर आता ही आता हो, तो वो आपके नंबर्स होते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, वो नंबर्स जिसके 2 से ज्यादा टेबल्स हों, तो वो नंबर आपका कहलाता है कंपोजिट नंबर। ओके, तो फर्स्ट नंबर कंपोजिट का कैपिटल सी आपका होगा शॉर्ट फॉर्म। पहला नंबर इसमें आएगा 4, क्योंकि 2 और 3 प्राइम में चले गए और 1 नंबर ना प्राइम है ना ही कंपोजिट है,
तो अगला नंबर 4 आपका कंपोजिट कैसे जी। 4 किस टेबल में आता है? ऑब्वियसली 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। तो ये कितने नंबर्स हो गए? 3 टेबल्स हो गए। 4 3 टेबल्स में आता है, इसीलिए कौन सा नंबर होगा? कंपोजिट नंबर जी। 4 के बाद 5 हम लिख चुके हैं कि वो प्राइम है। 6 पर चलते हैं। 6 नंबर किस किस टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के भी टेबल में आता है। 3 2 6, 2 3 6, 1 6 6 और 6 के टेबल में भी आता है। 6 1 6। तो ये आपके हो गए 4 टेबल। 6 के कितने फैक्टर्स हैं? 4 फैक्टर्स हैं। तो ये कौन सा नंबर कहलाएगा आपका? कंपोजिट, मतलब 2 से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी आपको इश्यू है, कुछ पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो आप मुझे लिखकर बताएं कि मैम मुझे ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, इसको दोबारा कर दें। इंशाल्लाह मैं आपको ग्रुप में दोबारा उसको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, बाकी आज आप लोगों का ये बेसिक कॉन्सेप्ट की चीज खत्म होती है जो नंबर्स की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपने यूनिट पर चलेंगे जिसके अंदर इनका यूज है, इसीलिए इनको समझें और इनकी डेफिनेशंस को याद रखें। ये आपका ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी जरूरी है, आपके पेपर, आपका टेस्ट, आपकी हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। आपको पता है डायरी मेरी जाहिर सी बात वही होगी कि जो मैंने आपको पढ़ाया है, CW फॉर होमवर्क एंड लर्न। होमवर्क आप कहाँ से लेकर करेंगे? वर्कशीट से, जो वर्कशीट आपको प्रोवाइड की जाएगी उधर से। CW फॉर HW एंड लर्न। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म का मैं अगेन कह रही हूँ कोई इशू है तो आप लोग मुझसे क्लियर कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को मैं वो चीजें क्लियर करवा दूं। तो आज के लेक्चर में हमारा प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स था। प्राइम नंबर्स वो जो सिर्फ 2 टेबल्स में आए, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, मतलब जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो। और कंपोजिट नंबर्स वो जो 2 से ज्यादा नंबर्स में आता हो, मोर देन 2 फैक्टर्स हो, चाहे 3 चाहे 4 जितने भी हो, लेकिन 2 से ज्यादा। तो ये आज आपका लेक्चर था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।